तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहा है तो घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनॉट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6ठी से 12वीं IIT जेई या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनॉट ऐप पर। साथ ही डाउटनॉट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT जेई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास है, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आ रहे हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनॉट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप। तो नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए शानदार और कमाल की वीडियो में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपको 26 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर देना है। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे अध्याय के सुपर मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्नोत्तर लेकर आ गया हूँ जो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट अध्याय रहने वाला है। वे जो अध्याय है उसमें से आपके परीक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। टोटल 8 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें विद्यार्थियों आपका 1 अंक का एक प्रश्न आपको पूछेगा, 3 अंक का आपको एक प्रश्न पूछेगा और एक 4 अंक का एक प्रश्न पूछेगा। तो विद्यार्थियों, मैं आपके लिए ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ, ऐसे छांटकर प्रश्न लेकर आया हूँ। यदि आप उन्हें तैयार कर लेते हो तो बच्चों आपको जो है इस अध्याय में बच्चों जो है पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों हमारे चैनल पर बच्चों ऐसे सीरीज चला रहा है, यदि आप इनकी तैयारी कर लेते हो तो बच्चों आप जो है पेपर में भौकाल मचाने वाले हो। आपको पूरे विषय में, पूरे सामाजिक विज्ञान के पेपर में 65 नंबर से ज़्यादा गारंटेड नंबर मिलेंगे। 65 से कम नंबर तो मिल ही नहीं सकते, लेकिन 65 से ऊपर बिल्कुल गारंटेड नंबर आपको मिलने वाले हैं। और विद्यार्थियों, यहाँ पर एक और बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी यूट्यूब पर सारे जो पेपर वायरल हो रहा है, सारे पेपर क्या बच्चों फेक है। आपको उनके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। यदि आप उनके चक्कर में पड़ जाते हो, उन्होंने जो बात बताई आपको, आप उनकी बात को मान लेते हो, तो बच्चों आपको जो है पेपर पूरा बिगड़ जाएगा, उनका कुछ भी नहीं फंसेगा। ये क्या है बच्चों, बोर्ड एग्जाम है। बोर्ड एग्जाम के पेपर बच्चों जो है कभी भी लीक नहीं होते। फिर भी यदि आपको लगता है लीक हो सकते हैं तो बच्चों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो है आपको सारा कुछ, जो भी आखिरी समय में जो कुछ भी आता है बच्चों, वह आपको हमारे टेलीग्राम में बता दिया जाता है। साथ ही में वहाँ पर आपको PDF भी प्रोवाइड करा जाती है। तो बच्चों उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए विद्यार्थियों, इस वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस अध्याय का नाम क्या है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। जी हाँ, इसमें से आपका जो है बहुत अंक का यहाँ पर प्रश्न पूछे जाने वाले। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले बच्चों हम जो है वस्तु लिस्ट, जो बच्चों प्रश्नोत्तर है, ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर, उसका वीडियो तो हम बाद में बना देंगे। आप जो बच्चों, हम इसमें बच्चों आपको जो है सारे जो प्रश्नोत्तर बच्चों भी आपको दिखाने वाले हैं। तो बच्चों देखिए, इसमें बच्चों देखिए जो प्रश्न बच्चों मैंने टिक कराया हूँ बच्चों, वही प्रश्न आपको पढ़ना है। पूरा बच्चों मैं आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, परंपरागत ऊर्जा तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में कोई 3 अंतर लिखिए। और विद्यार्थियों, यदि आप इसका PDF सॉल्यूशन डाउनलोड करना चाहते हो तो बच्चों मैं आपको वीडियो में अभी आगे बता दूंगा कि आप इसका फुल PDF सॉल्यूशन किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। और साथ ही में बच्चों आपको प्ले लिस्ट में, डिस्क्रिप्शन बच्चों आपको जो है एक प्ले लिस्ट की लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप 10th SST के सारी आप तैयारी कर सकते हैं, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा जो पहला क्वेश्चन आपको याद करना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परंपरागत ऊर्जा तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में कोई 3 अंतर लिखिए, है ना बच्चों। तो हम यहाँ पर लिख रहा है परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में अंतर। तो बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं परंपरागत ऊर्जा में अंतर। पहला, वैसे ऊर्जा का स्रोत जिसका उपयोग बहुत पहले से होता आ रहा है ना बच्चों। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में वे स्रोत आते हैं जिनका उपयोग हम सालों साल से, बहुत पहले से, अनादिकाल से हम उपयोग कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा बच्चों इसमें क्या है, जैसे लकड़ी हो गई, आपका उपले हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम, जो सारे आपके नेचुरल प्रोडक्ट है, वे सारे किस में आते हैं बच्चों, परंपरागत में आते हैं। तीसरा, जल विद्युत को छोड़कर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कभी भी समाप्त हो सकते हैं।
है ना। जैसे कि पेट्रोल हो गया, कोयला, ये सभी बच्चों जो है कभी भी समाप्त हो सकते हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं है। तभी जो है पेट्रोल का प्राइस जो है लगातार ऊपर जाते जा रहा है, क्योंकि जो पेट्रोल है बच्चों वे दिन ब दिन पृथ्वी से कम होता जा रहा है। चौथा, जल विद्युत को छोड़कर ये ऊर्जा साधन के करते बच्चों प्रदूषण फैलाते हैं, क्योंकि इसके प्रयोग से धुआं और राख निकलते हैं। अब बच्चों हम समझ लेते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं। बच्चों यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए बच्चों, इसमें आपको जो है अंतर पूछा गया है। बच्चों आपको यही क्वेश्चन जो है इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं। तो बच्चों आपको जो है जो भी यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, इन्हें बच्चों आपको जो है परिभाषा बनाकर लिख देना है। तो बच्चों देखिए, हम समझते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ये बच्चों ऐसे स्रोत होते हैं जिसको उपयोग जो है हमने कुछ ही समय पहले शुरू किया है। जैसे सौर सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, ज्वारीय भूतापीय बायोगैस, इनका जो उपयोग बच्चों हमने कुछ समय पहले ही करना चालू किया है। ये ऊर्जा साधन बच्चों कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, ये लगातार जो है मानव इनका निर्माण करते रहता है। और ये जो है बच्चों प्रदूषण मुक्त होते हैं, प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, इसलिए इनका उपयोग करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब बच्चों आपको दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों आपको याद करना है, ताप विद्युत और जल विद्युत में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों हम समझते हैं ताप विद्युत और जल विद्युत में अंतर। तो बच्चों देखिए, आप जो है 2 कॉलम यहाँ पर बनाएंगे, एक तरफ आप लिखेंगे ताप विद्युत और दूसरी तरफ आप लिखेंगे जल विद्युत। तो देखिए बच्चों, पहला क्या है, जो ताप विद्युत होता है यह कोयला, खनिज तेल, यूरेनियम के प्रयोग से बना जाती है। लेकिन जो जल विद्युत है, नाम से स्पष्ट है, इसको बनाने का प्रमुख साधन क्या है बच्चों, जल। इसे हम जल से बना सकते हैं। दूसरा बच्चों, जो ताप विद्युत है उसे बनाने के लिए बड़े बड़े ताप गृह बना जाते हैं, जहाँ पर क्या होती है बच्चों, कई सारी जो ताप होती है ना, जो टेम्परेचर होता है उससे क्या करता है बच्चों, स्टोर किया जाता है। लेकिन जल विद्युत को बनाने के लिए नदियों पर बड़े बड़े डैम या बांध बनाकर जल को ऊंचाई से गिराकर बना जाती है। तीसरे बच्चों अंतर देखते हैं, ताप विद्युत जो होती है प्रदूषण युक्त होती है, यानी कि इसमें प्रदूषण होता है, लेकिन जल विद्युत जो होता है प्रदूषण रहित होता है। तो बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपको याद कर लेना है। अब बच्चों चलिए अब हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि आप इसका जो है पीडीएफ सॉल्यूशन किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। अब बच्चों यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर बच्चों आपको अगला क्वेश्चन बच्चों आपको जो है वेरी मोस्ट बच्चों से बच्चों मैंने आपको जो है 3 क्वेश्चन यहाँ पर बताया हूँ। यदि आप इन्हें तैयार कर लेते हैं तो बच्चों आपको जो है परीक्षा में 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिल जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपको डेफिनेटली 4 अंक में देखने को मिलने वाला है मानचित्र वाला प्रश्न में। तो बच्चों यहाँ पर आपको करना क्या बच्चों, आपको जो है परीक्षा में कॉपी के साथ आपको एक नक्शा दिया जाएगा, यानी कि मानचित्र आपको दिया जाएगा। उसमें बच्चों आपको जो है कई सारे नामों को आपको दर्शाना पड़ेगा। तो बच्चों जैसे कि बच्चों देखिए, पहले नंबर में बच्चों आपको जो है यहाँ पर भारत के मानचित्र में आपको इन सभी को दर्शाना है। पहला तारापुर, दूसरा जमशेदपुर, तीसरा डिगबोई, चौथा रानीगंज। तो बच्चों देखिए, पहला का उत्तर हम बच्चों देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों आपको कई सारे नाम दिए गए हैं बच्चों। तो बच्चों देखिए, जैसे कि बच्चों इसमें जो बच्चों इनने जो है सभी नामों को दर्शा दिया है। तो बच्चों देखिए आपको क्या क्या दिया था बच्चों, तारापुर, जमशेदपुर। तो देखिए बच्चों, तारापुर कहाँ है बच्चों, ढूंढिए 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 ढूंढिए, तारापुर जमशेदपुर। तारापुर जमशेदपुर। तो बच्चों आप जो है इसी तरह से बच्चों आप जो ढूंढ कर यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना बच्चों। आपको बच्चों यदि आपको बच्चों नाम नहीं मिलता है तो बच्चों आप जो है नेट से ढूंढ लीजिएगा और आप निकाल लीजिएगा।